हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस एकेडमी पे। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था 1.4 के कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन हमारा बच गया था, जो कि आज हम उस क्वेश्चन को कर लेंगे। और क्वेश्चन के करने के साथ साथ परमेय संख्या में क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दशमलव प्रसार से क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एलसीएम एचसीएफ से क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आज हम लोग उसके बारे में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो कि 5 से 6 मिनट में वो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने आपको 10 का 10 क्वेश्चन में से सबसे पहले बताया था कि कौन कौन से शांत है। जो शांत है उसको हम दशमलव के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि था वो हमारा शांत था। तो सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से निकालिएगा। तो यहाँ पे आपका मान आ जाएगा 15 बट्टे में 2 के पावर 6 गुने में 5 के पावर 2, इस प्रकार से आ जाएगा। यदि आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 15 बटे 2 के पावर 4 गुने में 2 के पावर 2 गुने में 5 के पावर 2। तो आप इसे ये दोनों को इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि 15 बट्टे में 2 के पावर 4 गुने में, हमने आपको ये बात बताया था कि a के पावर x गुने में b के पावर x रहे तो a गुना b के पावर में x हो जाता है, या इस प्रकार से ab के पावर में x। तो इस प्रकार से हम इन दोनों को कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 दूना 10 के पावर 2, 10 के पावर 2। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए हमारा 10 के पावर 2 आ गया। इस तरह से आप लोग यहाँ पे कर लेंगे कि 15 बट्टे में 2 के पावर 4 गुने में 10 के पावर 2 है, तो इसका मतलब 100 हो जाएगा। यहाँ से 100 आप लोग लिख लीजिएगा। यदि हमने आपको बताया था कि यदि आप इसे 5 के पावर 4 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा 2 है, ये हमारा जो कि 10 के फॉर्म में आ जाएगा, जिससे कि हमें क्वेश्चन बनाने में काफी आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमको इस फॉर्म में कर लेते हैं। यहाँ से लिख लेंगे 15 बट्टे में 2 के पावर 4 और यहाँ से हमारा 100 था, तो इसे हम कर लेंगे गुने में। ये हमारा गुने में हो गया 5 के पावर 4 और ये हमारा गुने में यहाँ 100 आ जाएगा, जो कि यहाँ 15 गुने में 5 के पावर 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए। हम यदि इसको गुना करते हैं, जैसे कि 15 गुने में 5 के पावर 4 हो गया 25 25 125 अब 625 में यदि यहाँ से आप लोग गुना कीजिएगा तो यहाँ से आपका फाइनल मान आ जाएगा 9375। ये तो आप लोग देख लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे कीजिएगा, यहाँ पे 100 और गुने में 2 गुने 5 के पावर 4 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि इस सूत्र पे आप लोग देख रहे हैं। फिर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो 93 75 आप लोग को गुना करने पर आएगा। और इसको आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा 100 गुने में, आप लोग जानते हैं कि 5 दूना 10 के पावर 4 हो जाएगा, तो 10 के पावर 4 लिख लीजिएगा। तो यहाँ से आपके पास 2 जीरो हो गया। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका हो गया 93 75 और बटे में 10 के पावर 4, यहाँ पावर है 2, यहाँ पावर है। तो हमने आपको बताया था कि यदि बेस सेम रहे तो उसका पावर जुड़ जाता है, जैसे कि a के पावर x गुने में a के पावर x, तो इसका a के पावर x प्लस में x यानी कि x के पावर में 2x हो जाता है। इसी प्रकार से आप इस पावर को जोड़ लेंगे तो 4 और 2 6, x के पावर 6 होगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसे दशमलव के रूप में लिख लीजिएगा, जैसे कि 93 यहाँ से 93 75 है और बटे में एक पर आप लोग ये पावर जितना रहे हम लोग उतना एक पे 0 बैठा देते हैं, इस बात को आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पे आपको 6 जीरो हो जाएगा, 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। हमारा यहाँ से हो गया, 1 के बदले आप लोग दशमलव दे दीजिएगा और उसके बाद 6 जीरो है। तो यहाँ से हम लोग अंक गिनेंगे कि इकाई अंक से हमारा कितना अंक आता है। तो यहाँ पे 4 अंक आ रहा है, तो 2 जीरो हम लोग अपने मन से बैठा लेते हैं और इस प्रकार से 93 75 लिख देंगे। तो ये हमारा इसका फाइनल वैल्यू आंसर आ गया। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत हुआ होगा तो इसे पूछ करके देखिए, दोबारा आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। इसी प्रकार हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, जो कि 6 यहाँ पे हम आप लोगों को बता देते हैं, इसीलिए मिटाना चाहेंगे। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छे से हमने इसको समझाया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा शांत था, तो शांत पहले कर लीजिए उस 6 को कि हमारा कौन कौन सा शांत था। यदि आप पिछला क्लास नहीं किए होंगे तो पिछला क्लास कर लीजिए। पिछला क्वेश्चन में हमने आपको 10 क्वेश्चन बताया था कि इनमें से कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
तो 6 को हम दशमलव के रूप में, तो हमारा बहुत ही इजी है। जैसे कि क्वेश्चन हमारा है 23 बट्टे में क्या बोल रहा है 2 के पावर 3 गुने में 5 के पावर 2, 5 के पावर 2। तो यहाँ हम इसे देख रहे हैं, तो यहाँ हम इसे सबसे पहले कर लेंगे 23 बट्टे में। यहाँ हमने आपको इस सूत्र को बताया है a के पावर x गुने में b के पावर x बराबर में ab के पावर x हो जाता है। इसी प्रकार से आपको इससे कर लीजिए, तो 5 दूना 10 हो गया, 10 के पावर में आप इसे सबसे पहले इस फॉर्म में कर लीजिए। जैसे कि 2 गुना 5 है, यहाँ से 2 के पावर में 5, यहाँ से 2 गुने में 2 गुने में 5 गुने में 5 गुने में 2 गुने में 2, इस प्रकार से आप लोग कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसे कि हमारा किस प्रकार से है। तो यहाँ से आपका इस प्रकार है, जैसे कि देख लीजिए। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में है, तो 5 हमारा यहाँ 2 है, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इक्वल कर लेते हैं। तो गुने में 5 यदि हम दोनों तरफ से यहाँ कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 23 बटे 2 के पावर, यह तो हमारा 3 था, गुने में ये इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो गुने में 5 के पावर 3 भी हो जाएगा, क्योंकि 2 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ है। तो इस प्रकार से तो हमारा इससे देख लेंगे, तो 23 बचे आप लोग जानते हैं कि 115 होता है। इसी प्रकार से 5 दूना 10 के पावर आपको 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 10 के पावर 3 यानी कि 115 बटे 1000। तो 1000 आप लोग जानते हैं कि हमारा एक के बदले आप लोग यहाँ पे दशमलव लिख लेंगे, उसके बाद इकाई अंक से 3 अंक के बाद आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसी प्रकार से हमारा इतना इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो था एक 8 था, जो कि एक शांत आवर्ती था। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जैसे कि 6 बटे 15 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहेंगे। यदि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बदलते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा बनता है, यह हमने आपको पिछले क्लास में बताया है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ 2 तिया 6 और 5 तिया 15 यानी कि 2 बटे 5 आ गया। तो हम इसे कह सकते हैं कि 2 बटे 5, ये तो हमारा निकालने में बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 0.4, इसका आ जाएगा दशमलव के रूप में। जैसे कि आप लोग बोलिएगा कि यह कैसे आया, तो इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। 20 है, यहाँ पे 2 है तो कुछ नहीं है, तो यदि भाग नहीं लगता है तो हम लोग पॉइंट बिठा लेते हैं, तो यहाँ 0 रख देते हैं। उसी प्रकार से 4, तो इस प्रकार से हमारा आ गया। तो इस प्रकार से दशमलव के रूप में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और हमारा है, जो कि 9 है। तो 9 क्वेश्चन में आप लोग देखिए दोस्तों, 9 हमारा क्वेश्चन नंबर 35 बटे 50 बोल रहा है। 35 बटे 50, तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले काट लीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा। यहाँ से 7 बटे 35 कट गया, 10 बटे 50 कट जाएगा आपका, तो 7 बटे 10 आ जाएगा। यदि 10 को आप इस फॉर्म में लिखिएगा 7 गुने 2 गुने 5, तो 2 गुने 5 तो हमारा आ जा रहा है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 0.7 आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 के बदले हम लोग पॉइंट दे देते हैं और 0 के बदले संख्या गिन के उसके बाद हम लोग दशमलव दे देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं अगला सेशन पे कि अगला अब हम लोग क्या करेंगे। उसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और 3 में देखते हैं। तो 3 में हमारा कुछ नहीं बोल रहा है, जैसे कि कुछ संख्या दिया हुआ है और उसको पूछ रहा है कि अपरमेय संख्या होगा या अपरमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार से तीसरा का यदि पहला आप लोग क्वेश्चन देखें, तो इस प्रकार से हमारा कुछ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसे हमें पूछ रहा है कि अपरमेय संख्या p बटे q के रूप में होगा या नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यदि हमारा इस प्रकार से है तो p बटे q के रूप में व्यक्त होगा। जैसे कि आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 43 बटे में इस प्रकार से हमारा कुछ हो जाएगा, जैसे कि 43 12 34 56 78 और 9। यदि इसको हम लिखें तो इस प्रकार से लिख, जैसे कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जैसे कि पॉइंट के बदले 1 लिख लेंगे, या इसके बाद जितना 0 है उसको लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। तो जैसे कि p बटे q के रूप में यह हमारा व्यक्त हो जा रहा है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यह हमारा परमेय संख्या है। यदि आप इसे काटना चाहे तो कट जाएगा, और जब भी कटेगा तो जब भी p बटे q के रूप में आएगा, ये नहीं है कि रूट में आएगा तो हमारा परमेय संख्या होता है, इसीलिए हमारा परमेय संख्या है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पे
तो 2 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 0 पॉइंट कभी 120, फिर 1200 दे रहा है, फिर इसके बाद 3 जीरो दे रहा है, फिर इसके बाद 12 के बाद 4 जीरो दे रहा है और इसी प्रकार से डॉट डॉट दिया हुआ है। तो यह हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब परिमेय संख्या हो जाएगा। आप लोग बोलिएगा कि परिमेय संख्या यह क्यों होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यदि हमारा इस प्रकार से कोई संख्या रहता 0 पॉइंट में 3, 4, 6 और इस तरह से बार दिया रहता, या इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.34 6 6 6 6 6, यदि इस प्रकार से दिया रहता तो हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब ये हो जाएगा। तो यह हमारा इस तरह से नहीं है, कभी 3 जीरो दे रहा है, कभी 4 जीरो दे रहा है, कभी 5 जीरो देगा, तो इससे हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि यह रेगुलर ही बार की तरह जाता रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग इसे कहेंगे कि परिमेय संख्या है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। तो 3 हमारा बोल रहा है 43 पॉइंट और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और इस पे बार दे रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा संख्या इस तरह से जाते रहेगा। जैसे कि देख लीजिए 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर हमारा एक बार रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर रिपीट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि बस हमारा इसी तरह फॉलो होते रहेगा। जैसे कि 0.6 पे बार था तो हमने इसी को आपको बताया था कि इसका वैल्यू यदि P/Q के रूप में निकालिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6/9 यानी कि 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9। तो इस प्रकार से 2/3 आ गया था। तो ये हमारा P/Q के रूप में है। तो इस प्रकार हम इसे भी कह सकते हैं कि यह हमारा जो होगा P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग इसे परिमेय संख्या के रूप में बोलेंगे कि यह हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा किस तरह से पूछा जाएगा। तो देखिए इसके बाद हमारा ये कुछ क्वेश्चन लिए हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन है। तो आप इसमें से बता सकते हैं। तो ये तो आप जानते हैं परिमेय और परिमेय संख्या की यदि आप लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा होगा तो उसमें हमने आपको बताया है कि जो रूट से बाहर निकल जाए वो हमारा परिमेय संख्या होता है और जो रूट से बाहर नहीं निकले वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो जैसे कि हमारा तो अपरिमेय संख्या है तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये हमारा रूट से बाहर नहीं निकलेगा। इसी प्रकार ये भी रूट से नहीं निकलेगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इससे हम लोग किस प्रकार रूट से बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग 48 का भाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखिए हम इसे सोल्व करते हैं। 2 से हमारा 24 हो जाएगा, 2 से 12 और 2 से 6। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 4 गुने में 3। तो हम लोग जानते हैं कि यदि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने में और गुने में 3 इस प्रकार से रहे तो हम लोग जानते हैं कि यदि इस प्रकार से रूट में है तो 2 मिलके 1 रूट बाहर आ जाता है इस प्रकार से। तो 2 गुना 2 बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा 4 गुने में और यहाँ से बच जाएगा आपका 3। तो इस प्रकार से आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ये तो हमारा कॉमन बात है। जैसे कि 2 के पावर यहाँ पे 4 आया तो यदि रूट में 2 को दूर रहता है यानी कि आप लोग जानते होंगे कि √2 गुने में √2 मिलके यह हमारा √4 बनता है, जो कि हमारा 2 का रूप है। √2 गुने में √2 ये हमारा 2 का रूप है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ देख लिए। तो यहाँ से हमारा √4 था जो कि बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से तो हमारा 48 का इस तरह से आ गया। उसी तरह से 75 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 75 को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 75 में निकालें सबसे पहले 300 हो जाएगा, यहाँ पे 25 और इसी प्रकार से 5 से यहाँ पर हो जाएगा तो 5। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि √3 गुने 5 गुने में 5 है। तो यहाँ पे 2 5 है तो 2 5 यदि बाहर आता है तो 1 5 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे हो। तो इस प्रकार से 5√3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ गया ऊपर वाला वैल्यू। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे आ गया 4 रूट में 3 और यहाँ से आ गया 5 रूट में 3। तो इस प्रकार से हम √3 काट लेंगे तो 4/5 आ गया। तो अब इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह हमारा परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सही हो गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 11/15 को दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सभी का सभी क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए कि 11/15 को हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो 11/15 को यदि आप यहाँ से लिखिएगा
तो 3 गुने में 5 हो जाएगा, जो कि हमारा शांत तब होता जब दो ओनली 2 के पावर 5 गुने में 5 के पावर n के फॉर्म का होता, या ओनली 2 के पावर m के फॉर्म का होता, या 5 के पावर m के फॉर्म का होता, तो हमारा शांत होता। तो कि यहाँ 3 हमारा जो एक्स्ट्रा आ गया है, इसी प्रकार से हम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यदि यही क्वेश्चन हमारा इस तरह से दिया रहता 6/15, तो सबसे पहले हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, तो इस प्रकार से हम लोग इसे कह सकते थे कि यह हमारा शांत होगा, जो कि हमारा क्वेश्चन में 11/15 था। लेकिन इस तरह से रहता तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल कर यह हमारा शांत हो जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 के पावर m हमारा यह शांत आवर्ती होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसी प्रकार से अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, कि 3 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस प्रकार, सबसे पहले इस दो को हम मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या में हम लोग जानते हैं कि जो रूट से बाहर नहीं निकले, तो ये तो हमारा सीधा सीधा दिख रहा है कि रूट से यह बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि यदि हम इसको इस प्रकार से भी लिखें 25/10, तो ये तो हमारा 25 जो कि इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, लेकिन 10 हमारा फंस जा रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे अपरमेय है। बाकी के आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ये तो रूट से आराम से निकल जाएगा, यह हमारा 8/36 हो जाएगा, और यहाँ से ये जिसका वर्गमूल 9 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल 7/9 हो जाएगा। तो इससे ये तीनों का तीनों हमारा ये परमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में हम इसे व्यक्त कर सकते हैं, ये हमारा परमेय संख्या हो। लेकिन ये हमारा जो रूट से बाहर नहीं निकला, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। पूछ रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा हमारा यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या का मसा हमेशा 1 होता है, इसीलिए हम लोग एक ऑप्शन में मार देंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, तो निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम यदि हम सबको निकालते हैं दशमलव प्रसार, तो सबसे पहले हम लोग इसे निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह का यदि क्वेश्चन रहे, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं। तो 17 तो हमारा 105 से कटेगा नहीं, इस प्रकार 105 को निकालते हैं, तो यहाँ से आ जाता है 5 से 35, क्योंकि 5 से 7 ये हमारा शांत नहीं होगा, क्योंकि 7 आ गया, इसलिए इस प्रकार हम इसको देखते हैं। तो ये हमारा 11 से 77 और 30 से 21, तो ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि 6 और 5 का भाज्य गुणनखंड 2 गुने में 3 गुने में 5 हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक 3 एक्स्ट्रा आ गया। इस प्रकार से भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से 15/88, तो 88 को यदि हम निकाले भाज्य गुणनखंड, यहाँ से हमारा 44 आ जाएगा, यहाँ से 22 आ जाएगा, और यहाँ से 11 आ जाएगा, यानी कि 11 आ जा रहा है। तो इसे भी हम कहेंगे कि हमारा शांत नहीं होगा। इसी प्रकार से हम लोग इसे देख लेते हैं। 160 का यदि हम लोग सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहेंगे, तो हमारा 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए 160 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हमारा उम्मीद है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन तो नहीं आया, तीनों का शांत नहीं होता, इसका जरूर आएगा। तो यहाँ 2 से हो गया 80, यहाँ हो गया 2 से 40, और यहाँ 2 से 20, और यहाँ 2 से 10, और यहाँ 2 से 5। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 के पावर में 1, 2, 3, 2 के पावर में 5 गुने में 5। तो हम इस प्रकार से हमारा इस फॉर्म में आता है, तो हम लोग कहते हैं कि यह शांत है, इसलिए हमारा यह इस फॉर्म में आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है पाई क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि पाई जो है ये हमारा परमेय संख्या है। यदि पाई का मान आप लोग जानते होंगे कि पाई बराबर 22/7 होता है, तो 22/7 आप लोग जानते हैं कि यह हमारा परमेय संख्या होता। तो इसके जगह यदि दे देता, यह तो हमारा पूछ रहा है कि पाई क्या है, तो पाई यह परमेय संख्या होगा। यदि क्वेश्चन पूछता कि 22/7 क्या है, तो यह हमारा इसका उत्तर परमेय संख्या हो जाता। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 2 क्रमिक सम संख्याओं का मसा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि क्रमिक मतलब कि सम संख्या, यानी कि 2 रहे या 4 रहे, इस प्रकार से, या 6 रहे या 8 रहे। 2 क्रमिक सम संख्या बोल रहा है, तो सम संख्या में हम लोग दोनों का दोनों सम संख्या आ गया, या 16 या 20 आएगा। यदि आप ये तीनों का तीनों क्वेश्चन का आप लोग मसा निकालिएगा, तो आपका 2 आ जाएगा। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। देखिए हमारा ये क्वेश्चन बोल रहा है भाज ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ प्लस आर के लिए कौन सा सत्य है। तो हम लोग जानते हैं, इस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि यहाँ हमारा जो हो जाता है भाजक हो जाता है, यहाँ हमारा भाज हो जाता है,
और यहाँ भागफल हो जाता है और यहाँ हमारा शेष हो जाता है। यदि हम किसी संख्या को भाग दे, जैसे कि 5 में 35 से भाग दे देंगे, यहाँ से 7, यहाँ से 35, 0 आ जाता है, या हम यहाँ 36 ले लेंगे तो यह हमारा 1 हो जाता है, जो कि हमारा शेष है। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो हम लोग जानते हैं कि 0 से बड़ा होता है r, तो 0 से यहाँ बड़ा बराबर r हो जाता है, और r से बड़ा हमेशा b होता है, यानी कि इससे हमेशा बड़ा जो होता है b होता है। तो देख लेंगे कि इससे बड़ा हमारा इस ऑप्शन में है, लेकिन 0 से बड़ा r है, लेकिन ये इस प्रकार से फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 0 से बड़ा बराबर है r, तो सी को देख लीजिएगा। हमने आपको जब विभाजता के नियम वाला क्वेश्चन बताए थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि इस प्रकार से सोल्व कर लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी हमारा जो शेषफल होता है, शेषफल हमेशा भागफल से बड़ा होता है, और ये जो हमारा है ये हमेशा इससे भाजक जो है हमेशा शेषफल से बड़ा ही रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं कि 0 से बड़ा बराबर होता है r, यानी कि r 0 होगा या उससे बड़ा होगा, और r से बड़ा हमेशा b होता है। तो r से बड़ा हमारा हमेशा यहाँ b होता है, तो ये हमेशा b रहता है। इस प्रकार हमने आपको करके दिखा दिया। उसी प्रकार यदि क्वेश्चन हमें इस प्रकार से पूछ देता, जैसे कि यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देता तो आप लोग क्या बनाते हैं, जैसे कि a बराबर दे देता 20 और b बराबर दे देता 15 और q बराबर दे देता 1 और r बराबर 8 पूछता। तो आप लोग जानते हैं, इसको तो जानते होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो आप इसको इस प्रकार से बना लेते हैं। ये हमारा ये जो इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिख लेते हैं, ये बराबर BQ प्लस में R। तो इस पर आप लोग बैठा लीजिएगा, तो हमारा से यहाँ हो जाएगा 20, अब B हमारा दिया हुआ है 15 गुने में Q का मान 1 अब प्लस में R। तो इससे हम 15, इसको हम इस तरफ से ला लेंगे, तो 20 माइनस हमारा यहाँ 15 हो जाएगा बराबर R। तो इस प्रकार से हमारा R बराबर 5 आ जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन के घबराना नहीं है, या तो R का मान दे देगा और B का गायब कर देगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस फार्मूले, तो ये बेसिक फार्मूला है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा ये ऑप्शन हो गया। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि संख्या 0 पॉइंट ये हमारा सिर्फ 2 पे बार है को P बटे Q के रूप में कैसे व्यक्त करें। तो इसके लिए हमने आपको बताया था इस प्रकार से। ये भी हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है। एक तो हमारा ये हो जाता है, जैसे कि ये हमने आपको बताया था कि पॉइंट सबसे पहले 32 लिख लेंगे, दशमलव के उस तरफ 32 है, और जिस पे बार न है उसे घटा लेते हैं। तो उसे हम लोग घटा लेंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमने बोला था कि जिस पे बार रहेगा उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे, और उसके बदले हम लोग 9 लिखते हैं, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे, और जिस पे बार नहीं है उसके बदले 0। तो यहाँ से हमारा फाइनल वैल्यू 29/90 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से दे देता कि 1 पॉइंट में 32 पर बार, इसका इतना बराबर वाट क्या होगा, यानी कि P बटे Q के रूप में क्या इसका मान होगा। तो इसको हम 2 रूल से बनाते हैं। जैसे कि पहला रूल तो हमारा ये हो गया, जैसे कि इसके बदले में हम लोग जानते हैं कि यह हमारा पॉइंट जो होता है प्लस का, जैसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 प्लस 32 में 32/10। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं, 32/90 हो जाएगा, क्योंकि इसके बदले इस तरह हो जाता है। या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 132 बटे, यह हमारा हो गया 132 माइनस 3, और बट्टे में ये हमारा हो जाएगा 90। और इसी प्रकार से हमें इसमें भी करना है 132 माइनस 3। तो इस प्रकार से आप इसे देखिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 90, और यहाँ 90 प्लस में यहाँ 29 हो जाएगा, 119। तो हमें इतना नहीं ध्यान देना, बस इसी को देखना है, इतना हमें दिमाग नहीं लगाना, बस इसी को देखना है। जैसे कि इस प्रकार से यदि क्वेश्चन हमें पूछ दे तो उसे कुछ नहीं करना है। 132 है, जिस पे बार नहीं रहेगा उस पे हम लोग घटा लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ से 3 घटा लेंगे, और बट्टे में यहाँ पे लिख लेंगे, ये तो हमारा दशमलव के बदले 1 हो जाएगा,
यहाँ से 9 इस पर 0, तो इस प्रकार से हम लोग इसे लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको यह क्वेश्चन बताया कि 0.32 का यदि इस प्रकार से दिया रहता 0.32 पे बार, यदि दोनों पे बार दिया रहता तो इसे हम इस प्रकार से सोल्व कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि इसके बदले यहाँ पे 32 लिख लेते हैं और 32/99 हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि जिस पे बार रहता है उसके बदले हम लोग 9 लिख लेते हैं। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता। इसी तरह से हम लोग यह हमारा क्वेश्चन और निम्न में से कौन अलग है, तो ये आपके सामने 4 क्वेश्चन है और इनमें से बता सकते हैं कि ये हमारा कौन अलग है। तो सबसे पहले परमेय और परमेय संख्या पर देखेंगे। तो ये हमारा परमेय संख्या है, ये हमारा परमेय संख्या है, ये हमारा परमेय संख्या, लेकिन ये हमारा परमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सी को हम लोग बोलेंगे कि यह हमारा क्वेश्चन से अलग है, तो क्वेश्चन नंबर सी पे मार देंगे। इसी प्रकार से और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं किस तरह से पूछे जाएंगे। एक तो इस प्रकार से दे देगा जैसे कि 4 - √3 और पूछ देगा कि यह परमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या होगा या दोनों। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। तो 4 - √3 यह हमारा अपरमेय संख्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। यदि इसी प्रकार से यदि आपको क्वेश्चन पूछ दे एक हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन है दोस्तों, उस क्वेश्चन को हम आपके सामने लाने चाहेंगे। जैसे कि आपको इस तरह से एक दे देगा क्वेश्चन, ये बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट है और हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। एक हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन है जैसे कि x⁻n + 1 का एक गुणक x + 1 है, तो n का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से इसको लिख लेंगे, x⁻n + में 1 और बटे में x + 1। तो n की जगह यदि हम क्या रखें कि हमारा संख्या पूरी तरह से अच्छी तरह से, जैसे कि आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि यह एक परमेय संख्या है, यह एक पूर्णांक। ऑप्शन हम आपको बता देते हैं किस तरह से आपको ऑप्शन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पे लिख लेते हैं। तो इसमें हमारा इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा x⁻n का एक गुणक, इस गुणक हम लोग जानते हैं कि ये गुणक है तो बटे में आ जाएगा। इस प्रकार से मान इसका क्या होगा, या इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन में दे रहा है एक विषम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से इसे बनाएंगे और देखेंगे किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो यदि हम n का मान पूछ रहा है, n का मान क्या होगा। यदि n = 2 लेते हैं या कोई सम संख्या लेते हैं, सम पूर्णांक लेते हैं, तो n = 2 यदि हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे x⁻n + में 1 और बट्टे में ये गुणक बोला है तो बट्टे में हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 3 बराबर यदि हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, और x बराबर यदि n बराबर हम 2 यानी कि सम पूर्णांक लिए हैं। ऑप्शन के अनुसार हम सबसे पहले सम पूर्णांक पे चलते हैं। तो सबसे छोटी हमारा सम पूर्णांक हो गया, तो देखिए 2 हो गया। और इसी प्रकार से हम लोग x बराबर 4 लेते हैं, x बराबर 4 लेते हैं और इस पे मान हम भर कर देखते हैं कि इससे हमारा कटता है कि नहीं कटता है। तो जैसे कि 4 के पावर में हमारा 2 हो जाएगा, प्लस में 1 और बट्टे में 4 + 1। तो इस प्रकार से 16 × 17, 17/5 आ जा रहा है, जो कि हम कह सकते हैं कि ये तो हमारा पूरी तरह से डिविजिबल ही नहीं होगा, तो इसका मान नहीं रखेंगे। यदि आप लोग बोलिएगा कि यदि x बराबर 2 रख लें तो 2 भी रखिएगा यदि यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 2 + 1 आ जाएगा। तो 2 दूना 4 है, 1 5, 5/3 ये भी नहीं हो रहा है। तो यदि हम सम पूर्णांक रखते हैं तो हमारा इससे काम नहीं बन रहा है, तो अब हम विषम पूर्णांक रखेंगे। जैसे कि n बराबर हम लोग 1 रखेंगे और x बराबर 3 रखेंगे। तो इसको हम रख के देख लेते हैं, यदि हम विषम पूर्णांक रखते हैं तो इससे हमारा काम बनता है कि नहीं बनता है। इस प्रकार से हम लोग x के जगह
3 रख लिए हैं और यह हमारा n बराबर 1 मान है तो 1 रख लिए हैं। हम लोग सबसे पहले छोटी छोटी संख्या मान के देखेंगे n बराबर 1, यानी कि जब भी लेंगे तो दोनों विषम पूर्णांक लेंगे, n बराबर भी विषम और x बराबर भी विषम। और उस क्योंकि हमारा ऑप्शन में उसी तरह से बोल रहा है तो यदि हम 3 लिए, x का मान हमारा 3 था तो 3 और n के बदले हम लोग 1 माने तो 1 ले लिए और प्लस में 1 और यहाँ पे x का मान 3 + 1 लिए। तो इस प्रकार से 3 और 1 4 बट्टे में यहाँ हमारा आ गया 4। इस प्रकार से हमारा कम कट जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि यह एक विषम पूर्णांक है, यानी कि n का मान जब भी हम विषम लेंगे तभी हमारा इससे काम बनेगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह को वीडियो मैं लाता रहूं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले दिन।